जय हिंद दोस्तों पंकज सिंह अमीन सर्वेयर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इसमें आज हम एक विषम चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा करेंगे, जिसको पांच भाइयों में बराबर बांटेंगे। दोस्तों चलिए, इसमें एक ये आयताकार प्लॉट है, आयताकार नहीं है, एक विषम चतुर्भुजाकार खेत है जिसकी एक भुजा 40 मीटर, एक भुजा 68 मीटर, एक भुजा 18 मीटर और एक भुजा 12 मीटर दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत चौड़ाई निकालते हैं। तो औसत चौड़ाई बराबर हो जाएगा 12 मीटर प्लस 18 मीटर बाई 2। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे 30/2, 2 से भाग देंगे तो 15 मीटर। इसकी औसत चौड़ाई कितना हो गया, 15 मीटर। अब औसत लंबाई निकालेंगे। औसत लंबाई बराबर हो जाएगा 40 मीटर प्लस 68 मीटर बटे 2। 40 और 68 को जोड़ेंगे तो 108 मीटर आएगा बटे 2, 2 से काटेंगे तो 54 मीटर। यानी इसकी औसत लंबाई भी कितना निकल गया, 54 मीटर। अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि यह एक चतुर्भुजाकार के आकार का है लगभग, तो इसका हम क्या करेंगे, एवरेज से निकालेंगे। तो इसका औसत क्षेत्रफल बराबर होता है, औसत क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकाले थे, औसत लंबाई 54 मीटर और चौड़ाई कितना निकाले थे, 15 मीटर। जब 54 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 810 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 810 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, इसको 5 भाइयों में बांटना है। तो इसको क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग दे देंगे। तो 810 वर्ग मीटर में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 31, 5 6 30, 1 10, 5 दूना 10, 162 वर्ग मीटर। यानी प्रत्येक भाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, 162 वर्ग मीटर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 162 वर्ग मीटर आ गया, प्रत्येक भाई का क्षेत्रफल निकल गया। अब जैसा कि हमारा ये खेत है, इसकी मान लेते हैं इस साइड से सड़क है, तो हमको इस साइड से जिस तरफ से सड़क होता है तो उस तरह से हर भाइयों को बराबर दिया जाता है, क्योंकि नियम ही है, कोई भी चाहेगा जो हमको जिस तरह से सड़क है उस तरह से बराबर मिले। तो इसको हम 5 बराबर भागों में इसमें एक काल्पनिक रूप से पहले बांट लेते हैं। तो 5 से जब 40 में भाग देंगे तो 8 मीटर आएगा। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक तरफ का मान कितना हो जाएगा, 8 मीटर लगभग आ जाएगा। अब हमारा दोस्तों काम क्या होगा, अगला जो स्टेप हो जाएगा, इधर जो 18 मीटर है और इधर कितना है, 12 मीटर। 18 और 12 का अंतर निकालेंगे। तो 18 और 12 का अंतर जो हो जाएगा, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6। 5 भाइयों में बांटना है तो 6 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 10, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो चलिए, अब पहला जो हमारा ये जो क्षेत्र है, इसकी पहली इस तरह की भुजा है 12 मीटर। तो अगला जो यह हो जाएगा वह 12 में हम 1.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.2 मीटर आ जाएगा। अगला जो हो जाएगा वह 13.2 में 1.2 जोड़ेंगे तो 14.4 आ जाएगा। 14.4 में जब हम 1.2 जोड़ेंगे तो 15.6 आ जाएगा। 15.6 में जब 1.2 जोड़ेंगे तो 16.8 आ जाएगा। 16.8 में जब 1.2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से हमने एक भुजा मेरा 12 मीटर हो गया, एक ये 6 मीटर 8 मीटर हो गया। अब हमको ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस दोनों का एवरेज निकालेंगे, यानी 12 और 13.2 का एवरेज निकालते हैं। तो चाहे पहले आपको हम ऐसे भी समझाते हैं, जैसे इसका हमको ये भुजा पता करना है, ये भुजा हमको ये पता चल गया 12 मीटर, ये भुजा पता चल गया 8 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 162 वर्ग मीटर। तो और हमको ये भुजा और ये भुजा पता करना है, ये कहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक तरफ जो है 12 मीटर और प्लस 13.2 का एवरेज इंटू
इस भुजा को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इस साइड को क्या मानते हैं, ए। तो 12 प्लस 13.2 इंटू 8 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा, वर्ग मीटर। इसको दोस्तों फिर से एक बार समझाते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, यह मेरा प्लॉट है, तो एक साइड इसकी लंबाई और इस लंबाई का एवरेज निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 12 और 13.2 दोनों को जोड़ करके 2 से यहाँ पे डिवाइड किए, और फिर दोस्तों क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो 8 प्लस ए बटे 2 किए यहाँ पे, और बराबर 162 वर्ग मीटर रखे यहाँ पे। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। जब 12 प्लस 13.2 तो कितना हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा 25.2 बटे 2 गुने 8 प्लस ए बटा 2 बराबर 162 वर्ग मीटर। अब 25.2 में जब हम दोस्तों 2 से भाग देंगे, तो 25.2 में जब भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 12 2 छक 12, 12.6 गुने 8 प्लस ए बटे 2 बराबर हो जाएगा 162। अब यहाँ 12.6 जो इधर गुना में है, इधर आकर के किस में बदल जाएगा, भाग में। तो 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 162 बटे 12.6 से भाग देंगे। जब 12.6 से इसमें भाग देते हैं, तो 12.6 से दोस्तों जब इसमें भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 12.8 आ जाएगा, 12.8। अब 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 12.8। अब ए जो यहाँ पे भाग में है इसके साथ गुना में बदल जाएगा, तो 8 प्लस ए बराबर हो जाएगा 12.8 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 16 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 1 दूना 2 25.6। 25.6 जो है इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, ए का मान हमको निकालना है, तो 25.6 में से 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.6। यानी यह भुजा जो है मेरा 17.6 पर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। तो दोस्तों पहले भाई का जो ये एक भुजा जो निकल गया, यह निकल गया 8, यह निकल गया 12, यह निकल गया 13.2, और यह जो निकल गया मेरा 12.6। अब दोस्तों इसी तरह से हम दूसरे भाई का हम एरिया निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरे भाई का निकालते हैं। दूसरे भाई का एरिया सेम वही प्रोसेस को अपनाएंगे। इसमें हमारा जो है, अब एक भुजा जो है हमारा दे दिया है कितना, 13.8 और प्लस 13.2 जोड़ 14.4 बटे 2 गुने 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 162 लिखेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, 13.2 और 14.4 दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 2 6, 4 3 7, 1 1 2, 27.6 बटे 2 आएगा। अब 2 से इसमें भाग देंगे, गुना 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 162। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 16, 2 18, 13.8 गुने 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 162 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 13.8 जो इधर गुना में इधर भाग बदल जाएगा, था 8 प्लस ए बटे 2 बराबर 162 में जब हम 13.8 से भाग देंगे, तो जब 13.8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.7। तो 8 प्लस ए बराबर जो 2 भाग में था गुना में बदल जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 22 23, 23.4 आएगा। अब 8 प्लस ए बराबर 23.4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 23.4 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, तो मेरा कितना निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा 10 3 15, 15.4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अब दूसरे भाई का जो यह मेरा जो दूसरे भाई का जो यह जो इसकी लंबाई जो निकल जाएगा, कितना निकला, 15.4, यानी इसकी लंबाई कितना होगा, 15.4 हो जाएगा। अब तीसरे भाग का हमको निकालना है। चलिए तीसरे भाग का, अब तीसरे भाई का निकालते हैं। तीसरे भाई का निकालते हैं।
तीसरे भाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे हम, अब 14.4 एक भुजा है और जोड़ 15.6 बटा 2 गुना 8 प्लस a बटे 2 बराबर 162 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, 14.4 और 15.6 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 10 के 0 हासिल 1, 1 2 1 3 30 बटा 2 गुने 8 प्लस a बटे 2 बराबर 162। 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 गुने 8 प्लस a बटे 2 बराबर 162। अब 15 यहाँ गुना में है तो इधर भाग में बदल जाएगा, तो 8 प्लस a बटे 2 बराबर 162 बटा 15। 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 1 12, तो मेरा आ जाएगा कट के दोस्तों आंसर आ जाएगा 10.8 हो जाएगा। यानी 8 प्लस a बराबर जो 2 भाग में गुना बदल जाएगा, तो 8 दूना 16 6 हासिल 1 1 1 दूना 2 21.6 आ जाएगा। अब a बराबर कितना होगा, 21.6 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 13.6 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों तीसरे भाई का जो है ये लंबाई हो जाएगा यह 13.6, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 13.6। अब चौथे भाई का हम निकालते हैं। चौथे भाई का जो हम निकालेंगे, तो चौथे भाई का निकालेंगे तो फिर वही चौथे भाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, 15.6 8 प्लस a बटे 2 गुने 15.6 प्लस 16.8 बटे 2 बराबर 162 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 प्लस a बाई 2 गुने 15.6 और 16.8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 3 32.4 बटे 2 बराबर 162। 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 2 दूना 4, यानी 162.2 आ जाएगा। 16.2, तो 8 प्लस a बटे 2 बराबर 162 में 16.2 से जब भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, और 8 प्लस a बराबर जो 2 भाग में है इसके साथ गुना में बदल जाएगा तो 20, तो a इक्वल टू 20 में से 8 माइनस हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 12। दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा 12, ये 12 हो जाएगा। और बाकी इस तरह से हमने एक विषम चतुर्भुजाकार खेत को 5 भाइयों में बराबर बांटा और सब चारों भुजा हमने निकाल लिया। अब दोस्तों बाकी जो बचेगा वह शेष 5वें भाई का निकल जाएगा। इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा देखने में आपको कैलकुलेशन में जटिल लगा होगा, लेकिन जटिल है नहीं। इसको यदि हम बारीकी से समझ करके 2 बार 3 बार यदि प्रैक्टिस करें तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले मतलब आकार के खेत का क्षेत्रफल और उसको अलग अलग भाइयों में बांटना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमने इस पर प्रयास करेंगे आपको लगातार और कंटिन्यू वीडियो दे और जो ऑथेंटिक जानकारी हो वही आपको दे। धन्यवाद दोस्तों।